तो मैं एक वीडियो के लिए रेडी हुई थी और अगेन ये वाली विमेन सेंट्रिक वीडियो आने वाली है। मेरी विमेन सेंट्रिक वीडियोस वायरल होती हैं और मैं भूल जाती हूँ इस बात को और मैं कॉमिक और रिलेटेबल बनाने लग जाती हूँ। तो अभी ये मैंने विमेन सेंट्रिक बनाई है। आई होप टचवुड ये वायरल जाए। लेट्स सी। अच्छी लग रही हूँ इस साड़ी में। मैं दिखाती हूँ सामने से। ये मीका ने ना फ्लैश ऑन कर रहा है। पतली लग रही हूँ पता है, वो तो खैर ऐसे पहनी है इसलिए। पता है हमारे घर में ना सबके बाल ऐसे हैं। ये तो खैर गंदे हो रखे हैं, धोए भी नहीं मैंने, लेकिन मोटे हैं सबके सबके। सिर्फ मेरी मम्मी और मुझे छोड़ के। मेरी कजिन्स, सारी कजिन्स, एक कजिन नहीं सारी, मतलब मुझे देख के कोई ये सोचे कि इसके खानदान में किसी के सर पे बाल नहीं है। सीरियसली पता नहीं मैं किसको चली गई। मैंने किसको, पता नहीं 36 वीडियो में पता नहीं किसके गुण लिए मैंने बालों के, जो मुझे ऐसे बाल मिले। बाकी जो प्रीवियस जनरेशन है और जो मेरी सेम एज की जनरेशन है, कजिन्स की बात कर लूँ मैं ना, मेरे ताई जी की बेटियाँ, हाँ मेरे चाचा की बेटियाँ, मेरी बुआ की बेटियाँ, और एक बुआ मेरी, सिर्फ सिर्फ मेरी सगी बुआ नहीं, जो मेरी कजिन बुआएं भी हैं उनकी बेटियाँ, मेरी खुद की बहनें हैं। सबके बाल ऐसे मोटे हैं, ऐसे मोटे, ऐसे मोटे। मैं सबको नजर नहीं लगा रही, टचवुड सबके बाल अच्छे रहे, बट मैं सिर्फ अपनी बात कर रही हूँ। वाई भगवान ने मेरे साथ ये खेल क्यों खेला? वे सब बहनों को अच्छे बाल दिए सिवाय मेरे, सिवाय मेरे। हे भगवान, ये क्या हुआ? चलो मैं जाऊँ सब्जी लेने। रोना धोना तो मैं मचाती रहती हूँ, हर वीडियो में मचा लेती हूँ। वो सो के नहीं उठी हूँ मैं। हाँ मैं ना अम्मा जी बनी हूँ, अम्मा जी। मैं ऐसे बनती रहती हूँ। कल ना मेरे से किसी ने पूछा आप व्लॉग बनाते हो? मैंने कहा हाँ। मैंने कह दिया टाइम पास। मैंने कहा यार बोल तो दिया मैंने टाइम पास, पर मेरी तो ज़िंदगी का मकसद ही यही है, व्लॉग बनाना, वीडियो बनाना, है ना। अब क्या टाइम पास तो मैंने ऐसे बोल दिया कि अपनी बेइज्जती ना हो, कि अपना ऐसा कुछ खास तो चल नहीं रहा, तो अपन बोल दो टाइम पास, है ना, इसलिए बोला मैंने टाइम पास। नहीं तो मेरा तो दिन भर यही मेरा नाटक नौटंकी चलता रहता है घर में ही। मैं ऐसे कभी अम्मा जी बन जाऊँ, कभी बहू जी बन जाऊँ, कभी बेटी जी बन जाऊँ, तो कभी पति बन जाऊँ, तो कभी कबाड़ी बन जाऊँ। तो मैं सब बनती रहती हूँ। हैं मेरे तो 12 से 1:30 ऐसे ही बज जाती है ये, कभी बहू कभी दुल्हन बनने में। अब जो है 12 बज चुकी है। सीरियसली अब भूख लग रही है मुझे। अब मैंने अपने लिए रोटी बनाऊंगी, सब्जी बना दी लौकी। अम्मा जी को गुस्सा तो आया था इसी बात पे कि भाई लौकी क्यों बनाई, लेकिन इसको आई ईट लौकी, ये जाना चाहिए ना। दिस विल गो ग्रेजुअली। एनीवेज, वैसे मैं अभी चेंज नहीं कर रही। मैं सोच रही थी कि एक आध कुछ और कंटेंट याद आ जाए मुझे तो मैं बना दूँ। थोड़ा सीरियस कंटेंट बनाऊंगी मैं, बिकॉज पीपल डोंट लाइक मी एज अ कॉमिक क्रिएटर कंटेंट, कॉमिक कंटेंट क्रिएटर। देखो उल्टा सीधा बोल रही हूँ, ठीक है। आई मेक समथिंग सीरियस। सीरियस होना है, सीरियस हो लो, मुझे क्या, मैं तो नहीं हूँ इतनी सीरियस। और क्या था यार, और कुछ एक और नई बात थी जो मुझे बतानी थी। चलो 2 मिनट पॉज करके फिर बताती हूँ। हाँ ये बात थी कि मैंने कल नोटिस किया कि मैंने जितने भी लाइव किए, 4 साल में 5-6 लाइव करे टोटल, 5-5 मिनट के, और हर किसी में मैं ये देखना चाहती थी कि मेरे लाइव में होता क्या है। तो मेरे लाइव में कुछ नहीं होता है। बेल है, बस कुछ नहीं होता है मेरे लाइव में। बस किसी ने कल मुझसे पूछा, और मेरे को कीड़ा भी है लोगों को पूछते से बताने का। नहीं पूछता तब भी बता देती हूँ मैं, पर मुझे है कीड़ा बताने का। तो उनने मुझसे पूछा कि आपकी स्किन ग्लो कैसे कर रही है, ठीक है। और अब इस बात से तो मैं भी इत्तेफाक रखते हैं, ऐसा ही कुछ। हाँ आई एग्री विद दिस, कि हाँ कर रही है। तो कर इसलिए रही है, उसका कारण ये होता है क्योंकि हम अपने डाइजेशन पे ध्यान दे रहे हैं।
और हम अपने डाइजेशन पे ध्यान पिछले 3 महीने से दे रहे हैं। हमको लगता है कि हमारा डाइजेशन अच्छा है, लेकिन कुछ गड़बड़ रहती है। इट्स नॉट कि आप सुबह फ्रेश हो लिए, शाम को फ्रेश हो लिए और आपका डाइजेशन अच्छा है, नहीं, ऐसा नहीं होता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो हमने जो है थोड़ा अपना आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट करवाया था, क्योंकि हमको वैसे ही तो कुछ प्रॉब्लम्स थी, तो वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हुई। प्लस प्लस बहुत सारी, अभी मैंने पंचकर्म के बारे में जो बताया था वो पीछे बता रखा है बहुत सारी वीडियोस में, आप देख सकते हो। नींद आ रही है, देखो। ठीक है, तो मैंने पंचकर्म के बारे में ना बताया हुआ है। आ, पता है एक चीज, चलो एनीवेज, पंचकर्म क्या है, बार बार पापा यार, वैसे क्या है। हाँ, मैंने तो भी खाना भी नहीं खाया, मुझे उबासियाँ क्यों आ रही हैं। एनीवेज, ठीक है। तो डाइजेशन अच्छा होता है तो आपका चेहरा, आपकी बाकी बाल वगैरह सब अच्छे होते हैं। ऑल्दो मेरा भी बालों का भी चल रहा है ट्रीटमेंट, पता है, तो ये तो चल ही रहा है। ये इसके लिए मेरे को अभी च्यवनप्राश खाना पड़ रहा है और एक दो और, अब मेडिसिन वापस चालू करिए। ठीक है, बहुत हेयरफॉल हो रहा था, बहुत हेयरफॉल तो है, लेकिन मुझे इस पर पूरा विश्वास है कि ये भी ठीक हो जाएगा अच्छे से। हुआ है 30-40% तक अभी मुझे इसमें रिलीफ है, पर ये हो जाएगा। और अब मैं ज़्यादा माइग्रेन के बारे में बात नहीं करना चाहती, क्योंकि वही है कि यार नज़र ना लग जाए, टच वुड। तो मेरी ज़िंदगी अभी जैसी चल रही है, मैं चाहती हूँ भगवान ऐसी चलती रहे, अच्छे से हेल्दी वे में। हाँ, और ना मैंने अभी जो वीडियो बनाई ना, उसमें ना एक एक यूट्यूब चैनल से गिरी होती मैं भी, कॉपीराइट फ्री म्यूजिक लिया। एंड पता है क्या हुआ उसके साथ, जैसे ही मैंने यूट्यूब पे डाली, भाई ग्लोबली ब्लॉक। हाँ, मैंने कहा वो तो मैं अनलिस्टेड रखती हूँ, पब्लिक नहीं करती। तो मुझे पता चला कि वो मतलब 2-4 कंट्रीज में ब्लॉक होती है, एक रशिया वशिया में और कहीं होती है, तो बाकी सब जगह चलती है, लेकिन इसने तो ग्लोबली ब्लॉक कर दिया इस म्यूजिक ने। और मैंने उसको सब्सक्राइब भी किया है। मैंने कहा चीटर्स। फिर मैंने दोबारा से अपनी वीडियो एडिट करी एंड अपने अनुपम मिश्रा वाले चैनल पे अभी डालिए, जस्ट डालिए, जाओ देखो, है ना। जस्ट ही डाली, आपको जब ये वीडियो मिलेगी तब तक तो बहुत लेट हो चुका होगा, लेकिन सुबह डाली थी, तो जाके देख लेना। ठीक है, बहुत अच्छी वीडियो है, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी है। मैं ना, आई एम ट्राइंग टू लर्न न्यू एक्सेंट्स। तो मुझे ना अब गुजराती सीखनी है, थोड़ी सी गुजराती एक्सेंट। और मेरी यहाँ एक गुजराती फ्रेंड है जो खुद गुजराती एक्सेंट में बात नहीं करती। मैंने कहा यार मेरे को सीखनी पड़ेगी, पर थोड़ी सीखनी है मुझे, दूसरों से ही सीखूंगी। जैसे कि मैं राजस्थानी, पर मेरा पहले, बहुत पहले राजस्थानी एक्सेंट आता था। एक्चुअली राजस्थान में मैं तो हाड़ौती की हूँ ना, तो हाड़ौती एक्सेंट आता था, मारवाड़ी एक्सेंट नहीं आता मेरा। ठीक है, और ना ही मुझे मारवाड़ी आती है, ना हम मारवाड़ी जानते हैं, बस मारवाड़ी हम सुनते हैं और समझते हैं बस, लेकिन हमारा हाड़ौती टोन आता था। तो मेरे को बाद में लोगों ने बोला, एक आध नहीं बोला, कि तो बात लैंग्वेज में ना टोन आता है, एक्सेंट आता है। तो उस टाइम मुझे दिल को लग गई मेरे, मुझे बुरा लगा, लेकिन अब नहीं लगता। अब ऐसा लगता है कि हर इंसान जहाँ से बिलोंग करता है उसका वो एक्सेंट वहीं से आना चाहिए। आप अपनी कल्चर को खुद प्रिजर्व करो ना, अपना एक्सेंट खत्म कर दो किसी के कहने से। मैंने कर दिया था, और मेरे मेरे ना पंजाबी एक्सेंट आने लग गया था। इनफैक्ट जब मैं नोएडा से पहली बार जब इधर आई ना, मेरे को लोग पंजाबी ही समझते थे। हाँ जी करके बात करती थी ना मैं, अभी भी हाँ जी करती हूँ मैं, मुझे वो अच्छा लगता है, क्योंकि हमारी नीति बड़ी प्यारी सी थी हमारे, हमारा इंस्टीट्यूट था तो वहाँ पे आती थी पढ़ाने, तो बड़ी प्यारी सी थी वो, हमेशा ऐसी एक्सेंट में बात करती थी, हाँ जी, हाँ जी। और मुझे पंजाबी बड़ी अच्छी लगती है। तो मैंने, और रही भी मैं पंजाबियों के घर में, जब मैं पीजी में रहती थी, तो मुझे बड़ा अच्छा समझ में आया उनका, तो मैंने वो कैच कर लिया। फिर बाद में तो मेरा अपना राजस्थानी हाड़ौती तो चला ही गया, वो ही रहा। अब यहाँ आके नॉर्मल हो गया वापस, और अपने वीडियोस में मैं अपना हाड़ौती एक्सेंट डालती हूँ जानबूझ के, जो कि एक अच्छी बात है। इससे आपके आपके लोग आपको पहचान लेते हैं कि आप कहाँ के हो, सीरियसली। अब मैं मराठी एक्सेंट मुझे नहीं आता, अब वो मुझे योग्यता से सीखना है, बस सीखते रहना चाहिए, है ना। लाइफ में हमेशा सीखते रहना चाहिए, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ। अब कल फिर से सैटरडे होगा और देखते हैं, वैसे कल कहीं जाना नहीं है, पता है, कल ना मीका का स्कूल है,
तो एग्ज़ाम चल रहा है उसके, रिविज़न टेस्ट। जैसे हमारे यहाँ पे क्लास टेस्ट होते रहते थे ना, इनके क्लास टेस्ट तो होते ही हैं, पर एग्ज़ाम से पहले रिविज़न टेस्ट होते हैं ताकि बच्चा पढ़ता ही रहे। रिविज़न के बाद फिर दूसरे टेस्ट। वैसे बच्चों को पढ़ना ही चाहिए। कभी-कभी तो मुझे लगता है कि हम पेरेंट्स चाहते क्या हैं? सीरियसली, कभी-कभी मुझे लगता है कि इतना पढ़ती है, ज़्यादा भी नहीं पढ़ना चाहिए, रेस्ट करो। फिर कभी लगता है कि पढ़ना चाहिए। कभी-कभी सच्ची समझ में नहीं आता कि पेरेंट्स चाहते क्या हैं। पर मैं तो अधिकतर तो उसी के ऊपर छोड़ती हूँ कि तू, तेरे को जो समझ में आया तू कर। वैसे लड़कियाँ थोड़ी सेंसिबल तो होती हैं इस मामले में, उनको समझ में आता है कि कब उनको पढ़ना है, कब रेस्ट करना है। ये थोड़ा छोटे लड़कों को पीछे भागना पड़ता है। चलो एनीवेज़, अ, मैं रख रही हूँ और बाय, हैव अ नाइस डे, राधे राधे। प्लीज़ डू फॉलो, लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। बाय।